Oh, they have India too. ये अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज सुबह सुबह हम लोग तैयार होके कहाँ जा रहे हैं। ये सरप्राइज़ है, आगे जाके आपको पता लगेगा। तो आगे जाके पता लगा। तो आप लोग बस लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। बीच, we are going to beach. बिल्ला चला गया, खाली गया, कुछ भी नहीं लेके गया, ना आया दोबारा। Which one? There. No, it's not Ajman, it's Dubai. I see the building that was in Ajman. Maybe it's similar, but it's not Ajman, it's Dubai. यहाँ तो हमेशा ट्रैफिक होती है ना रमेश, ये स्कूल एरिया है ना, तो जहाँ पे स्कूल एरिया होता है तो वहाँ पे ऐसे ही होता है। आज वीकेंड भी है और ये स्कूल एरिया है, प्लस यहाँ पे चर्च भी है, तो वीकेंड के दिन काफ़ी लोग यहाँ पे चर्च में विज़िट करने आते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे और ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो रमेश ने बस हमें स्कूल के पास ही ड्रॉप कर दिया था और वो चले गए थे अपनी जॉब पे। तो आज इशाल के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, PTM, वही अटेंड करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो आज फ़र्स्ट टाइम मैं इशाल के स्कूल में मीटिंग में आई हूँ। पिछला साल भी गुजर गया लेकिन मैंने एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करी, क्योंकि रमेश की टाइमिंग कुछ इस तरह होती है कि मतलब वो सुबह में चले जाते थे, उसके बाद में शाम को आते थे और दोबारा मतलब आ नहीं सकते थे बीच में, तो हम लोग को पिकअप ड्रॉप कौन करता, तो इस वजह से मैं आती नहीं थी। और रास्ता भी मतलब सीधा सीधा नहीं है हमारे घर से कि मतलब सीधा बस में बैठो और स्कूल के पास आ जाओ। हमारे घर से भी बस अगर लें तो फिर वो उसको भी चेंज करके फिर मेट्रो में बैठे, इस तरह करना पड़ता था। तो इसके और अगर से टैक्सी से करेंगे तो टैक्सी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती थी, मतलब 70 to 80 दिरहम हो जाता था आने जाने का। तो बस यही सब मसले मसाइल की वजह से मैं PTM अटेंड नहीं करती थी, और इशाल का जो भी रिज़ल्ट वगैरह होता था वो टीचर से व्हाट्सएप पे पूछ लेती थी। इशाल का रिज़ल्ट 26 अगस्त को आ चुका था और टीचर ने एक ऐप के थ्रू हमें रिज़ल्ट भी शेयर कर दिया था। माशाल्लाह इशाल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, सारे सब्जेक्ट में उसने आउटस्टैंडिंग किया है और 85 के अबव सारे सब्जेक्ट में उसको मिला है। सबसे बेस्ट उसने इंग्लिश में किया, उसमें 94 मिले और ओवरऑल जो उसका परसेंटेज था वो 87 था। बहरहाल ये मीटिंग रिज़ल्ट के बारे में नहीं थी, ये मीटिंग बच्चों की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बारे में थी। तो बस हम लोग इशाल के स्कूल में आ गए थे और ये रही इशाल की क्लास, और माशाल्लाह इशाल की क्लास में चारों तरफ इशाल के प्रोजेक्ट थे। ये सब देख के इतना अच्छा लग रहा था, एकदम प्राउड फील हो रहा था कि इतने सारे प्रोजेक्ट इशाल के हैं। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे थे, टीचर एक पेरेंट्स के साथ में ऑलरेडी मीटिंग में थी, बस हमने 5 मिनट या 10 मिनट वेट किया होगा, उसके बाद हमारी टर्न आ गई थी। तो बस उसके बाद हमारी मीटिंग स्टार्ट हो गई और टीचर ने इशाल के बारे में कहा कि मतलब इशाल माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टूडेंट है और इशाल का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है, पढ़ाई में अच्छी है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती है, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे बनाती है। बस इसका एक मसला है कि क्लास टाइम पे ये अपनी फ्रेंड से बातें बहुत करती है, और जब ये बातें करती है तो फोकस नहीं करती कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। जब मैं इसको पूछती हूँ तो ये ब्लैंक हो जाती है और लिखने में भी बहुत स्लो हो जाती है। तो मैंने टीचर को बोला है, मैंने ऑलरेडी इसको मतलब इससे बात की है और इसको समझाया है कि मतलब क्लास टाइम पे बात नहीं करनी, अगर बात करनी है तो ब्रेक टाइम पे कर लिया करें। तो टीचर ने बोला और भी ऐसे कोई सब्जेक्ट हैं जैसे PE है, उसमें भी ये बात कर सकते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो उस टाइम पे अगर ये बात करेगी तो फिर ये फोकस नहीं करती है, तो इसलिए मैंने इसको इसकी फ्रेंड के साथ में अलग कर दिया था। तो मैंने बोला टीचर मैं समझा दूँगी इसको वापस से, और अगर से इसकी वापस कंप्लेन आई तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा। मीटिंग तो पेरेंट्स टीचर की थी, लेकिन बच्चे इतने एक्साइटेड थे जैसे यहाँ पे पता नहीं क्या मिलने वाला है। इशाल ने एक रात पहले ही अपनी फ्रेंड से बात कर ली, सारी प्लानिंग कर ली, और जो भी उसको स्नैक्स वगैरह चाहिए थे वो भी जाके लेके आ गई। उसको देख के इल्हाम भी बोलती कि मम्मा मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करूँगी। जो भी स्नैक्स इन लोग ने लिए थे और रात में ये लोग ने बैग में पैक करके रख दिए कि मतलब सुबह में अपनी फ्रेंड के साथ में शेयर करके खाएंगी।
तो इल्हाम भी बोलती कि मम्मा मैं भी नहीं खाऊंगी, मेरे भी रख दिए, मैं भी इशाल की फ्रेंड के साथ में शेयर करूंगी। मीटिंग तो हमारी 5 मिनट में फिनिश हो गई थी, लेकिन इशाल बोल रही थी कि उसको उसकी फ़्रेंड का वेट करना है। उसकी फ़्रेंड को आते आते भी 1 घंटा लग गया था। तो जब तक कि ये लोग यहाँ प्लेग्राउंड में ही प्ले करते रहे, और इल्हाम को तो बस प्लेग्राउंड दिख जाए तो उसको और कुछ नहीं चाहिए। इतनी गर्मी भी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे ही प्ले करते रही। मैं थोड़ी देर के बाद तो रिसेप्शन पे आके बैठ गई थी, क्योंकि बहुत गर्मी थी। 11:30 बजे तक इशाल की फ्रेंड आ गई थी। इसके बाद में इशाल ने अपने जो स्नैक्स वगैरह लाई थी वो उससे शेयर किए, थोड़ा बहुत प्ले किया। उसके बाद बस रमीज़ को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया था, तो वो भी बस 12 बजे तक के आ गए थे। और जब भी हम लोग स्कूल आते हैं तो स्कूल के बाजू में ये बेकरी है, यहाँ पे लाजिम जाते हैं, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इनको एक पेस्ट्री ले दी थी और जूस ले दिया था। उसके बाद बस सीधा घर। बच्चे तो स्कूल आके बहुत खुश हो गए, इल्हाम को भी बहुत मज़ा आया। तो बस बच्चे खुश तो हम लोग भी खुश। ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਦੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਅੱਜ ਆਪੂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪੂ ਲੈ ਲਿਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ। चलो ठीक कर लवांगे रंग वैसा कुछ ना काला कितना काला की करना तो उसका इतना कर रहे आपने जो अभी बादल आएंगे ना, मौसम चेंज हो रहा है ना, ये निशानी है ना बादल आने की। अभी बस 44 पे है टेम्परेचर, लेकिन गर्मी है, पसीने कितने आ रहे हैं। मेरा केक for PTM आई थी। तो बस मैं घर आ गई हूँ और बस अब सफाई वगैरह करनी है घर की। पिलो केसेस जो है वो निकाल दिए। अब इनको बाहर धूप लगने के लिए रख दूँगी, ताकि इसको थोड़ी धूप लग जाए। और बेडशीट वगैरह चेंज करनी। पुट इट आउटसाइड इन द रैक। Come at 6 o'clock. My mommy is cleaning the bed. She's putting new cover on the bed. Oh no, this is bad. तो बस घर की सफाई हो गई है। अभी ये कपड़े वॉश करने डालना है, लेकिन अभी नहीं डालूँगी, अभी बाहर बहुत धूप है, थोड़ी देर के बाद डालूँगी। और पिलो जो है वो बाहर रख दिए सूखने के लिए। और बस अभी मैं आटा गूंद के रखूँगी। किचन की भी सफाई मैंने कर ली है। और ये जो आटा है ना तहाबी, ये ओमान का है, तो कल हम लोग लेके आए। अब मैं इसको गूंद के रखती हूँ, और आज इसकी रोटियां बनाएंगे तो चेक करेंगे कि कैसा आटा है ये। घर में आते ही सीधा चली गई अपनी फ्रेंड के घर। बस आई है और शूज़ उतारे और चली गई, अभी तक वहीं है। What happened? Amanda shouted me. Why? ये खिचड़ी है, निकल आई थी। इसके अंदर वेजिटेबल भी हैं और राइस भी है, पता नहीं दाल है कि नहीं, लेकिन मसाले वाली खिचड़ी है। तो बस अभी हम लोग ये खा लेंगे। विशाल खाली श्रिम्स खाएगी।
शाम का प्ले हो गया है। ये पेस्ट्री मैंने वहाँ बेकरी से दिलाई थी इन लोगों को, तो बस ये लोग ये खाएंगे अभी। निशाल भी सोने वाली है और इल्हाम तो ऑलरेडी सो गई है। बस अब मैं भी सो जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। I shall put this pillow. Lots of money. Honey and cereal. मेरे लिए चाय रखी है। चाय जो चाय की पत्ती लाए थे ना उस दिन ग्रीनलैंड से, तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा मुझे। जो येलो वाला इसका बॉक्स है ना उसका टेस्ट अच्छा है, ये वाला जो है ना थोड़ा कड़वा टेस्ट है इसका। हम लोग तो सो गए थे लेकिन इशाल टैब वॉच करी थी तो उसको नींद ही नहीं आई, और जब हम लोग उठे हैं सो के तब उसको नींद आ रही है। इशाल में भी पुट I think so. I can put add some honey. Some honey. Honey. Give me, I'll take it. I'm gonna drop. I'm gonna do it. ये लाइट आज रमेश लेट आएंगे, शायद से हमको 8-9 बजे आते हुए। Mama, Mama, will I clean it with my dress? Why? You should not clean with your dress. I Clean with tissue. Rusk, Ilham? Tea and rusk? yes. Okay. Ishal? What you doing? Tell him. Hot? भी बस ये कपड़े जाके डाल देती हूँ, बहुत सारे हो गए। आज बेडशीट वगैरह निकाली ना तो पूरा भर के आई है। तो आज के इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करेंगे और फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।